साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरकू नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। दुख सब सुपना हो गयो अखंड सुख भोर भयो। श्री महामती खेले अपने लाल सो जो अक्षरातीत कहो। जो अक्षरातीत कहो। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो या को दारू ना मिले तबीब। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम कुछ सुंदर साथ शरीर से बहुत परेशान हैं और ये महामारी में व्यापार में भी घाटे पड़ रहे हैं, नौकरियां भी छूट रही हैं, तो दुखी हो रहे। तो हम अगर रास के अंदर पहली 17 चौपाइयों को ध्यान से पढ़ें, उसमें क्या लिखा है? उपनी छे मूल धनी थकी। ये खेल किसने बनाया और किसके दिल से 12,000 रूहें इस खेल को देख रही हैं? ये खेल स्पेशल 12,000 आत्माओं के लिए बनाया गया और राज्य के दिल से खेल चल रहा है। तो राज्य अपनी अंगनाओं का बुरा क्यों चाहेंगे? आज ये चर्चा समझने वाली है, दिल को चोट लगाने वाली चर्चा है। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे। इंद्रावती जी के अंदर विराजमान होकर हमारे धामधनी हमें समझाना चाहते हैं, आत्म रोग किसे कहते हैं? प्रीतम से बिछड़ने का दुख। परम धाम में हम 12,000 रूहों ने क्या कहा? धाम धनी, हम आपको एक पल भी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपकी याद में मगन रहेंगे। और यहाँ आकर के आज हम सब बातों को भूल गए। आज हम विचार करें, हम श्यामा महारानी के साथ 12,000 आत्माएं आई हैं इस खेल को देखने। तो श्यामा महारानी जो सतगुरु देवचंद जी के अंदर उनकी सुरता आई हुई है, सबसे पहले उनको आत्म रोग लगा, उनकी जागनी नहीं हुई। जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। अभी उन्हें कुछ पता नहीं है। 16 साल की उम्र में घर बार छोड़कर माता पिता के मोह को त्याग दिया एक नन्हे से बालक ने।
16 साल का बालक ही तो है। सारी दुनिया चैन से सो रही है, उस बच्चे को नींद नहीं आ रही, आत्म रोग लगा है। और धनी के मिलन के बाद क्या कह रहे हैं? पिया मैं बहुत भांत तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरूं सुहागनी, कोई बतावे पिया ठौर। इस ब्रह्मांड में प्रीतम का, पार ब्रह्म का ठिकाना बताने वाला कोई नहीं मिला। छोटे बड़े सब खोजिया, मिला नहीं करतार। संशय सब कोई ले चलिया, छूटिया नहीं विकार। चाहे बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, कितने उनकी पहुंच हो गई, या वाणी के कारणे कईयों तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारणे कई भैरव जम पाए, लेकिन वो पार ब्रह्म नहीं मिला। और वो मिलेगा भी किसको? जो परम धाम की आत्माओं ने वायदा किया था, हम आपको नहीं भूलेंगे। ये शारीरिक रोग की आज बात नहीं होनी है, क्योंकि जो आज हम सुंदर साथ अभी तक 400 साल से जागृत नहीं हुए हैं, और आज भी हम अपने शरीर के दुखों को लेकर चल रहे हैं, हम सबको आत्म रोग लगना चाहिए। अंतिम समय है, ये शरीर ने साथ नहीं देना। 400 साल से माया के सुखों को भोग लिया, जबकि ये सारे दुख ही दुख हैं, जो 4 साल से हम इनको सुख समझे बैठे हैं, क्योंकि जीवों के साथ रहकर आज हम इनको सुख समझे बैठे। इसलिए आज इस चर्चा पर विचार करना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंद्रावती जी को आत्म रोग लगा। उनको क्या अपनी पत्नी प्यारी नहीं थी, श्री महाराज ठाकुर को? लेकिन उनको दर्द था कि मैंने अपने प्रीतम को मिलना है, उनसे बात करनी है। तभी उन्होंने अपने सतगुरु को बताया, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। कितने संकट उठाए प्रीतम को मिलने के लिए इंद्रावती जी ने। सुंदर साथ जी, खाली इंद्रावती जी ने तो खेल नहीं मांगा, श्यामा महारानी जी ने तो खाली खेल नहीं मांगा। कितना दर्द लिया इंद्रावती जी ने, और अपनी परीक्षा ले रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, फिर देख रहे हैं मेरे को जिह्वा का स्वाद तो नहीं है, किसी मिठाई को देख के मेरा मन तो नहीं ललचा रहा। कोई दोस्त मिल जाता है तो मुंह फेरते हैं कि ये माया की बात करेगा, किस लिए? क्यों? धनी से मिलना है। आत्म रोग लग गया। 9 साल जुदाई सही, अपने सदगुरु से चले गए विदेश, और उससे पहले कितने कष्ट सहे, और आपो पा देखिया। हम कब देखेंगे? हम शरीरों के, अगर हम हर समय शरीर को लेके चलेंगे
तो आत्म रोग कब लगेगा और कौन सा दिन आएगा जब हम अपनी आत्म को देखेंगे? 400 साल से तो ये शरीर के ही तो हम दुखों को भोग रहे हैं, जो आज अभी भी हमें प्यारे लग रहे हैं। शरीर, नौकरियों की चिंता कर रहे हैं और राजी कह रहे हैं तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिकर। राज्य के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा समय देना है। आत्म रोग के लिए धामधनी क्या कह रहे हैं? एक बार साध करो मुझको, मैं 10 बेर करूं जी जी। फिर कहते हैं चलो पहले मैं तुमको याद करता हूं। श्रृंगार अंतिम प्रकरण ध्यान से पढ़िए। कहते हैं चलो मैं पहले तुम्हें याद करता हूं, पीछे तुम दोस्ती करो तो भी तुम मेरे सच्चे यार। राज्य तो हमें मिलने के लिए व्याकुल है। वो कह रही है मैं रह ना सकूं रुओं बिन, क्योंकि 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, मेरी आत्माओं को आत्म रोग ही नहीं लग रहा। मेरे को मिलने के लिए ये तड़प ही नहीं रही। तो राजी क्या करेंगे बोलो? वो कह रहे भी मेरा दिल नहीं लग रहा। अब इनका हर पल ध्यान करने के लिए मेरे को कोई उपाय करना चाहिए। बस ये हर पल मेरी तरफ लगे रहे, इसलिए महामारी फैला। जो सुंदर सा दुकानों से 10 बजे आते थे, आज अब महामारी में लगातार दर्द ले रहे हैं। चर्चा वाणी का, चितवन का ले रहे हैं दर्द, चर्चनी का दर्द ले रहे हैं, ताकि धनी चाहते हैं इनको आत्म रोग लग जाए। क्योंकि धनी हमारे लिए बहुत उदास हो चुके हैं। परमहंस हो गए सुंदर साथ जी। परमहंस जुगल दास जी ने आंखों पर पट्टी बांध ली, खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक धाम धनी मेरे को आप दर्शन नहीं दोगे, परम धाम के 25 पक्ष नहीं दिखाओगे, मैं देह त्याग दूंगा। सुंदर सा जी विचार करिए। परमहंस गोपाल मणि जी 321 वर्ष रहे। जब तक धाम धनी ने परम धाम नहीं दिखाया, तब तक श्वास नहीं छोड़ा। कितने कष्ट सहे परमहंसों ने। सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज ज्वारदास जी विराजमान है चोपड़ा मंदिर में, बड़ी वृत्त लिख रहे हैं। उसमें पुखराज पहाड़ की 16 धाराओं का वर्णन आ गया। बड़ी वृत्त 3 परमहंसों ने लिखी है। एक बड़ी वृत्त है महामती लाल दास जी की, एक बड़ी वृत्त है परमहंस जुगलदास जी की, एक बड़ी वृत्त है परमहंस ज्वारदास महाराज जी की। महाराज जी चोपड़ा मंदिर में लिख रहे हैं बड़ी वृत्त। 16 धाराओं का वर्णन लिखते हुए कलम रुक गई।
कहने लगे, धामधनी मेरे को आप दिखाइए 16 धाराओं का जल अधबीज कुंड में कैसे गिरता है। इकट्ठा गिरता है या चार चार धाराएं करके अलग अलग गिरता है। चार धाराओं का जल कैसे गिरता है, मेरे को देखना है जल गिरते हुए। नहीं दिखाई दिया, गुम्मट जी में आ गए, प्रणाम करके दंडवत परिक्रमा करते रहे। शरीर लहू लुहान हो गया, दंडवत परिक्रमाएं नहीं छोड़ी। धाम धनी शरीर छूटने को आ गया। धाम धनी ने साक्षात दर्शन देके पुखराज पहाड़ की 16 धाराओं और 4 धाराओं का उनको वर्णन दिखाया। ये है आत्म रोग बुरो लाग्यो। इंद्रावती जी ने कितना वियोग सहा, 9 साल का। और उसके बाद हबसे में गए, क्या दुखों से तंग आके अपनी नस को दबाया? नहीं, मैंने परम धाम के 25 पक्ष जैसे सुंदर बाई देखती हैं, मैंने भी वो 25 पक्ष देखने। परम धाम में विचरण करना है बालाजी के साथ। ये आत्म रोग लगे। इंद्रावती जी हम सखियों का बड़े प्यार से कंधा पकड़ करके दिल से समझा रही हैं, सखियों अपने आप को आत्म रोग लगा लो, शरीरों के दुखों से घबराओ नहीं, तभी बालाजी से मिलन होगा। ये तो सिर्फ इंद्रावती जी देखने की बात कर रही, इससे आगे जाके उन्होंने क्या कहा। एक मंगा दीदार तो हुई जा, दूजी मिठड़ी गल सुनाए। हर समय दीदार की आशा करती हैं और मीठी बातें हर समय मेरे साथ करते रहिए। कितने हर पल उन्होंने जीवन, आत्म रोग इतना लगा, एक पल भी धनी बिछोवा नहीं सा इस ब्रह्मांड में 75 साल 9 महीने और 20 दिन में। 12 साल 4 दिन की अवस्था में दिल में तड़पन उठ गई कि मैंने अपने प्रीतम को मिलना है, क्योंकि नजर कहाँ घूम रही, याद आ रहा कुछ न कुछ। जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निगाह। भाई के साथ घोड़े में घसीटते हुए गोवर्धन भाई के पास 12 साल 2 महीने और 10 दिन में आ गए। उसके बाद महाराजा छत्रसाल जी शकुंडल की आत्म महामंगलपुरी धाम सूरत में सपने में जैसे चांदी का सिक्का मिला, उस दिन से तड़प बढ़ गई। कब मिल से मोहे श्री विद्या बिनंद बुध निष्कलंक। और जब मिले तो फिर कितना आत्म रोग उनका बड़ा। थोड़ी सी चर्चा सुनी और उसके बाद सब कुछ समर्पण कर दिया।
तड़पते रहते थे हर समय, चाहे हर समय उनकी सुरता परम धाम में घूमती रही। दिन में कारो अपना जाते थे कार्यालय में और फिर फौरन हर सेवा में हाजिर हो जाते थे। उसके बाद परमहंस मंगलराज जी, और सबसे बड़ी बात बाबा दयाराम साहब और महाराजा छत्रसाल के समय केसर बाई सन्यासिनी आ गई। वो कहने लगी, उनको पता लगा महाराजा छत्रसाल ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन उनके दरबार में जब नृत्य चल रहा था तो आकर कहने लगी, तुम कैसे ब्रह्म ज्ञानी हो, नख से सिक तक इस माया में। इशारे से बोली, मौन व्रत धारण था। तो महाराजा छत्रसाल ने इशारे से कहा, ये नख से सिक तक मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शास्त्रार्थ हुआ और उसके बाद तारतम लेके महाराजा छत्रसाल जी ने नौतनपुरी उनको भेजा जागनी कार्य केसर बाई जी को। अब आइए परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी की बात। उनके पिताजी का धाम गमन 8 साल में ही हो गया। कितना आसान है कह देना, सुनना बड़ा आसान है। 13 वर्ष की आयु में माता जी गुजर गई। गली गली घूम रहे हैं कि कोई तो महामारी फैली थी उसमें, और उनकी अर्थी को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कितने संकट उठाए हमारे सतगुरु महाराज राम रतन दास जी ने, किसके लिए? आत्म रोग बुरा लाग्यो, प्रीतम से मिलना है। हम सिर्फ शरीरों को देखते रहेंगे, उन्होंने शरीर नहीं देखा। शरीर एक हड्डियों का ढांचा बन गया महाराज जी का। कितने कष्ट उठाए, देह को गला दिया एक प्रीतम को पाने के लिए। आज हम अपने शरीरों को लेकर चलेंगे तो बताइए परम धाम कैसे नजर आएगा? आत्म रोग कब लगेगा हमें? धनी के लिए बिरा हमें कब आएगा? पूरी उम्र महाराज श्री जी किस तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। आज हम अपने शरीरों के सुखों के लिए दौड़ते फिरते हैं और राज्य से भी यही अर्जी करते हैं, हमारा कारोबार ठीक करो। अब ये महामारी में हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे बच्चे भोजन कहाँ से करेंगे? हमें किसकी चिंता हो रही है? शरीरों की चिंता में आज हम परेशान हुए जा रहे हैं। धाम धनी ने ये खेल हमारे लिए क्यों रचाया? क्योंकि हमें अपने स्वरूप की पहचान कराने के लिए लाए। अरे इससे अच्छा तो हम ब्रिज में थे, सारी सारी रात सोना नहीं, घर के काम करके तड़पती प्रीतम से मिलने के लिए जा। अभी वो नींद की अवस्था थी। जागृत होने के बाद इतने परमहंसों की बातें सुन के हमारी आत्म को चोट क्यों नहीं लग रही? आज सरकार साहब का जीवन किससे छिपा हुआ है?
जहां तक मैं समझता हूं, शायद ही बहुत कम सुंदर साथ होंगे जिन्होंने सरकार साहब के दर्शन ना किए हों। अपनी नौकरी छोड़ दी, कोई परवाह नहीं है, परिवार चले ना चले, कम खाएं ज्यादा खाएं, कभी नहीं सोचा हूं। डायलिसिस हुआ, 3 साल लगातार डायलिसिस चलता रहा। सुंदर साथ पूछते थे, सरकार क्या हाल है? कहते हैं बहुत अच्छा हूं। कहते हैं आपको इतनी तकलीफ है? कहते हैं तुम्हें क्या बताऊं, इस डायलिसिस में मुझे धनी मिल रहे हैं, मुझे कितना लाड मिल रहा है उनका, क्योंकि दुख से पीयूजी मिलसी, सुखे न मिलया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से हो। प्रीतम को मिलना क्या आसान है? हमने तो कह दिया परम धाम में, धाम धनी 100 बेर देखो अजमाए के, हम भूलेंगे नहीं। आज हमें आत्म रोग नहीं लग रहा। 12 मोमिन रिमांड पर रखे गए, एक एक मोमन की खलड़ी उधेड़ दी गई। किसी ने भी क्या श्रीजी साहब का पता बताया? हर साल हम भी तक सुनते हैं, आंसू आने चाहिए, रोना चाहिए हमें। वो भी परम धाम की आत्माएं थी, जिन्होंने हमें आने वाले समय में जीने का ढंग सिखाया। आत्म रोग उनको लग गया था, परवाह नहीं, मौत भी आ जाए। सुन लेना बड़ा आसान है। आज अगर कोई बेटा इकलौता हो, घर में माँ बाप चाहेंगे ही नहीं कि वो सन्यास ले ले, या हमें ना पूछे, क्यों, हम किसको देखेंगे? अरे हमारे बुढ़ापे को कौन देखेगा, हमारा ध्यान कौन रखेगा? क्योंकि हमें माँ बाप को तो आत्म रोग है नहीं ना। जिसको आत्म रोग लगेगा वही तो तड़पेगा प्रीतम के लिए, उसी के ही तो आंसू आएंगे, उसी को ही बिरहा आएगा। कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिन नार, यहाँ के जीव इस वाणी को नहीं सुन पाएंगे, ना तो उनकी आत्माएं यहाँ पर, ना उनकी पर आत्माएं परम धाम में, ना उन्होंने धाम धनी से वायदे किए, और ना ही ईश्वर सृष्टि ने वायदे किए। वायदे किए परम धाम की 12,000 आत्माओं ने। तो दर्द भी उन्हीं को होगा जिनके असली तन मूल मिलावे में है, उन्हीं के ही आंसू गिरेंगे, उन्हीं को ही सिर्फ आत्म रोग लगेगा। ये आज ध्यान से समझ लीजिए। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। 12,000 रूहों के अलावा बिरहा किसी को नहीं आएगा। रात को तकिए किसी के गीले नहीं होंगे। रात को 6-6 घंटे बैठकर
परम धाम के लिए, परम धाम की आत्म के अलावा कोई आंसू नहीं बहाएगा कि धनी मुझे परम धाम दिखाइए, प्रीतम मेरे से आके बात करिए। उन्हीं के लिए ही बड़े क़यामत नामे में लिखा हुआ है, रातों करे उजागरा, परम धाम की आत्मा ही उजागर, जिसकी टांग कटी है दर्द उसी को होगा। पिया मोहे स्वांत न आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना जो पल जात है, सो है निस थके शरीर। उसी को ही सांस में तकलीफ होगी और वो घबराएगी नहीं, वो तो चाहेगी पिया जब उठा लें, उनकी मौज है, क्योंकि उसको हर पल पिया से मिलने की आस बंधी रहेगी कि मेरे पिया मुझे मिलेंगे तहकीर, मुझे प्रीतम जरूर मिले, मेरा उनसे नाता है, मुझे उन्होंने वायदा किया था कि मैं खेल में तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए वो सुहागिन नार तड़पेगी, प्रीतम को कहेगी इंद्रावती जी ने सुंदर साथ के लिए कितना दर्द लिया, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के धनी से गुनाहों की माफी मांग रही है। आज हमने क्या कभी मुख में घास का तिनका लेके धनी से अपने गुनाहों की माफी मांगी है? धनी मेरे से क्या गुनाह हो गया, आप मेरे को नहीं मिल रहे? और इंद्रावती जी हर पल कह रही हैं, दंत तरुणा लई तारुणी, तल्फियों तमे बाहों दीन दतार, खमाए नहीं कटन एवी कसनी, राखो चरण तले शरण साधार, हवे हार्या हार्या कहूं बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नार, कहे महामती महबूब माँ राधणी, आरे अरज रखे हासी माँ उतार, मेरी इस अर्जी को रद्दी की टोकरी में मत फेंक। सुंदर साथ जी, आज हम अर्जी करें, धामधनी मेरी जो अर्जी है इसको रद्दी की टोकरी में मत फेंक, मेरी अर्जी सुन लो, मेरे को आप दर्शन दो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आत्म रोग इतना लग जाए कि हर पल हमें पिया मिलन की आस, और जब तक प्रीतम ना मिले हम अपनी रहनी में सुधार करें, कि हमारे में कहीं तो कमी है जिस कारण से प्रीतम हमें मिल नहीं रहे। मोमन की ए बंदगी जो मारे अंदर के दुश्मन, तो मोमन ही सिर्फ अंदर के दुश्मनों को मारेंगे तो उनको आत्म रोग लगेगा। दुनिया के जीवड़े क्या जाने बेहद की बातें,
उनको कोई दर्द नहीं रहेगा, चर्चा जरूर सुनेंगे, लेकिन अमल कौन करेगा? अमल करेंगी सिर्फ ब्रह्म अंगनाएं, सुहागिने। कहती हूँ उम्मत को, सुनसी सब संसार, मकसूद तिनको होए सी, जो करसी ए विचार। जिसके कलेजे में चोट लगेगी वही तड़पेगी मछली की तरह। उसी के दिल में दर्द उत्पन्न होगा। सुंदर सा जी, इसलिए बड़े दर्द से आज हमें अपने को सुधारने पे लग जाना है। शरीरों के दुखों को नहीं सोचना कि मुझे ये तकलीफ हो गई, मुझे ये तकलीफ हो गई। रोग लगाना है तो आत्म का लगाना है हमें, शरीर के रोगों को नहीं सोचना। प्रीतम से मिलने की एक आस रहे। दुनिया तो आना जाना है, कितने लोग आए कितने चले गए, इनको क्या रोना। यही तो हम देखने आए हैं। सुंदर साथ जी, धनी ने पहले ही कह दिया था, देखोगे आसमान ज़मीं, माहे मुर्दों का वास, देत दिखाई मर जात है, कर गिनती अपने श्वास। तो फिर हमें किस लिए रोना? जब हम सुहागिन नार हैं और वाणी भी हम मंथन करते हैं, वाणी भी हम पढ़ते हैं, तो फिर शरीरों के कष्टों के लिए क्यों रो रहे हैं? किसी के जाने पर इतना दुखी किस लिए हो रहे हैं? इसका मतलब अभी हमारे में कमी है, अभी हमें आत्म का रोग नहीं लगा, परिवार का रोग लगा है। परिवार की हम चिंता करते हैं, अपने शरीर की चिंता करते हैं, और धनी के मिलन की कोई चाहना नहीं। ऊपर से दिखाने के लिए हम कह देते हैं कि हमें आत्म रोग लग गया। कहने से क्या है? धनी तो जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस सायब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। उनको एक्सरे लेने की जरूरत नहीं है। जब हम उनको प्रणाम करते हैं ना, उसी समय एक्सरे की मशीन का दृश्य, हमारे अंदर का दृश्य धनी के सन्मुख आ जाता है। वो देख लेते हैं इसके दिल में मेरे से मिलने की कितनी तड़प है। इसलिए लाडले सुंदर साजी, दिल से आज हमने अपनी रहनी को बदले। क्यों, जितना भी समय रह गया है, अपने शरीरों को ना देख के प्रीतम को मिलने की चाहना हर पल हमारे हृदय में होनी चाहिए। आत्म को यही रहे कि मैंने अपने प्रीतम से मिलना है, अपने प्रीतम के साथ बात करनी है। उसके लिए हमारे को कितने भी शारीरिक कष्ट हो, हमने उसके बारे में नहीं सोचा। आइए चलते हैं। सखीरी आत्म रोग बुरो लगे,
या को दारू ना मिले तभी। ये आत्म रोग कैसा है? ये आत्म रोग कैसा है? इसकी कोई दवा ही नहीं है, कोई दवा नहीं है सुंदर साची। और ना ही कोई वैद्य है, ना ही कोई डॉक्टर है आत्म रोग का, जिसको हम जाके अपनी नब्ज दिखाएं। ले भाई डॉक्टर साहब, हमारी नब्ज देखिए और हमें दवाई दे दो। शरीर की दवाई है, आत्म रोग की कोई दवा नहीं। इसलिए कह रहे हैं सखीरी, आत्म रोग बुरा लग्यो, या को दारू ना मिले। ना ही इसका कोई वैद्य है और ना ही इसकी कोई दवा बनी है, और ना बनेगी इसकी दवा आत्म रोग की। 14 भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ। 14 भवन, पाताल से बैकुंठ तक, महामती जी कह रही है खोज कर लो, इसका कोई डॉक्टर नहीं मिले। जो नीचे 7 लोग हैं उनमें भी घूमो, इस मृत लोक में भी घूम लो, और 6 लोग ऊपर हैं उनमें भी घूमो, इनमें कोई भी आपको वैद्य नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। सो हुआ हाथ हबीब। हबीब ये सिर्फ अक्षरातीत पार ब्रह्म सुहागनियों के जो प्राणनाथ हैं, सुहागनियों के जो श्री जी साहब हैं, जो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनके पास हमारी दवा, और किसी के पास भी हमारी दवा सुंदर सा जी नहीं। आत्म रोग कासो कहिए, जिन पीठ दई पर आत्म। अब हमने पीठ किसको दे दी? अपने असली तन को 12,000 आत्माएं पीठ देकर यहाँ पर आ गई, और यहाँ आकर के भूल गए। जिन पीठ दई पर आत्मा, वही तो आज आत्म रोग है। पीठ देके आ गए, अब हम कौन सा दिन आए अपने असली तन को देखें और क्या करें? और ये रोग जो आत्म रोग लग गया, ये कैसे मिटेगा? ये जो शरीर का रोग नहीं सुंदर साथ जी, अपना ध्यान आज आपका नहीं हटना चाहिए इस चर्चा से। ये रोग क्यों ये ना मिटे? जो लो ना देखे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म। जब तक 12,000 आत्माएं अपने प्रीतम अक्षरातीत का मुखार विंद नहीं देखेंगी, उनका आत्म रोग मिटने वाला नहीं। अभी हमने बहुत प्यारा कीर्तन सुने 2। एक तो यही सुना, मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। और दूसरा कीर्तन सुना इश्क का, जो शर्वण जी ने गाया, और ये मुख मेरे महबूब का ईशा जी ने गाया। दर्द भरे कीर्तन जो हमें धाम धनी का
मुखार विंद दिखाएं। आत्म रोग तब खत्म होगा जब हम धामधनी के मुखार विंद के दर्शन करें। धामधनी के मुखार विंद के दर्शन कौन कर पाएगा? जो अक्षर ब्रह्म भी आज तक पूर्ण धामधनी के दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास प्रेम नहीं है। सत्ता के मालिक हैं, इश्क के बिना धनी नहीं मिल सकते। राजी कभी भी पूर्ण दर्शन अक्षर ब्रह्म को नहीं देते। तो हमने देखना है, सिर्फ हमारे लिए राजी महाराज हमें पूर्ण दर्शन दे सकते कि किस तरह से मेरे धाम धुला का नूरी मुखार रेजा रेज है। रेजा रेज वाणी का शब्द है। सुंदर साथ जी जरा मंथन कर लेना। खाली हम चौपाइयां पढ़ लेते हैं, पाठ हमने साप्ताहिक पढ़ लिया। पढ़ना ना, रेजा रेज कहाँ लिखा है? नूर तेजमय स्वरूप। राज्य महाराज के मुखार विंद को देखकर मैं कभी भी नहीं अघाऊंगी। अघाऊंगी उलझम वाणी का शब्द है। कभी भी मैं आपके मुखार विंद को देखकर पूरी उम्र बीत जाए मैं थकूंगी नहीं। हमेशा मैं आपको देखती रहूं। आपके निर्मल नेत्र, अनयाले नेत्र, प्यारी प्यारी पलकें, अधूर लाल, अधूर लाल, अधूर और रसीले अधूर, मुस्कुराती हुई हरवटी, लाल गुलाल मेरे प्रीतम के गाल, और प्यारे प्यारे मेरे धाम दुला के श्रवण अंग, मेरे धाम दुला का गौर वर्ण मस्तक, उसमें पतला सा सुंदर तिलक, उसके ऊपर काली भुएं और कितनी प्यारी सुंदर नासिका, और कितने प्यारी होठों के नीचे हरवटी ठोडी, और किस तरह से मेरे धाम दुल्हा के घुंघराले काले बाल, और किस तरह से उनके ऊपर आई सिंदूरिया रंग की पाग, और कितने कोमल चरण मेरे प्राण प्रीतम के। सुंदर साथ जी, जब हम मूल मिलावे में बैठे थे तो कैसे बैठे थे? घुटनों के बल हर रोज, जब तक धनी दर्शन ना दे, घुटनों के बल बैठ जाना है। मुख में घास का तिनका लेकर के गुनाहों की माफी मांगनी है। 400 साल बाद अभी तक हमने धाम धनी का मुखारविंद नहीं देखा। इतने परमहंसों के आपको अभी सारी बातें बताई हैं, इन सब ने तो धाम धनी का मुखारविंद देख लिया। इसका मतलब क्या मेरी आत्म परम धाम की नहीं है? जो मैंने अभी तक इस खेल में आने के बाद भी अपने प्रीतम का मुखारविंद के दर्शन नहीं किए। उनके कोमल नैन, उनके रस भरे नैन, उनके प्रेम जो नैनों से छलकता है, उसको मैंने नहीं देखा अभी तक।
तो मैं कैसी सुहागिन हूं कि अपने प्रीतम के बिना जिए जा रही हूं। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं जीती। एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं जीती। हम अपने आप को पतिव्रता कह के इसके ऊपर कलंक लगवा रहे हैं कि वो कौन सी पतिव्रता स्त्री है जिसने अपने पति का मुखारविंद ना देखा हो। सुंदर शाह जी, ये रोग, आत्म रोग कब मिटेगा? जब तक हम धाम धनी के मुखारविंद के दर्शन ना कर। धनी तो इंतजार में है 400 साल से। मैं राह देखता हूं तुम्हारी। वाणी के शब्द है, कहाँ के हैं? वो तो कह रहे मैं छिपूंगा तुमसे, तुम्हें नजर में ले मैं छिपा रहूंगा कि मेरी आत्माएं कब मेरे मुखारविंद के दर्शन करने के लिए मूल मिलावे में आने वाली हैं। उन्होंने तो लिख दिया, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक न पीछे फेरिए, जो इशक अंग उपजत। हमने मूल मिलावे में, हमने थंबे गलियों को बाद में देखना है। पहले प्रीतम के मुखार विंद के दर्शन करके उनको रिझा तो लें। पच्चीस पक्षों की सैर तो हम करेंगे जब प्रीतम साथ चलेंगे। अब प्रीतम का ही मुखारविंद नहीं देखा तो एक सुहागिन नार अपने प्रीतम के बिना 25 पक्षों में कैसे जा सकती है? सुंदर शाह जी समय व्यर्थ करते करते जिए जा रहे हैं प्रीतम के बिना और दावा ले रहे हैं मैं सुहागिन नार। अपने पर आत्म को देखा नहीं, अपनी पर आत्म को पीठ देकर आ गए। आत्म रोग लगा नहीं, शरीरों के रोगों को आज भी रोते रहते हैं। मुझे आज ये तकलीफ है, मुझे आज ये तकलीफ है। तो आत्म का क्या होगा? आत्म की जागनी कैसे होगी? सुंदर शाह जी बहुत विरह वाला ये प्रकरण, झंझोड़ने वाला ये प्रकरण, आत्म जागृति वाला प्रकरण, धाम धनी के मुखार विंद को बार बार निरखने वाला प्रकरण, धाम धनी के सुंदर कोमल चरणों में रोज बैठे घुटने के बल, जैसे हम खेल में आने से पहले बैठे, उनके सुंदर कोमल चरणों को अपने हाथों में लेने का हम रात भर बैठे रहे, अभ्यास करते रहे। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। अपने शीश को उनके चरणों में टेकते रहे और इंतजार करते रहे कब धाम धनी मेरे शीश पर अपना आशीर्वाद रखेंगे। कब किस दिन वो घड़ी आएगी जब पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए, उपजे आनंद अति घन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न वो घड़ी कब आए? धनी से मिलन कौन सी घड़ी को होगा? वो हम इंतजार करें, वो हम दिल में तड़प लगाएं कि हमें हर हाल में
प्रीतम के मुखार बिंद के दर्शन करने। और जब तक दर्शन नहीं होंगे, मैं उनके बिना, दर्शनों के बिना कैसे जीऊंगी। हे मेरे धाम दुला, मैं एक पल भी आपके बिना बिताना नहीं चाहती। श्यामा महारानी के चरणों में बार बार अर्जी करें, हे मेरी श्यामा महारानी, आप हमें धाम धनी के दर्शन कराएं, क्योंकि हम श्यामा महारानी के साथ ही यहाँ खेल देखने आए हैं। श्यामा महारानी अगर हमारी अरज सुन लेंगी तो धाम धनी के मुखारविंद के दर्शन करने भी और सरल हो जाएगी। तो हम दोनों, क्योंकि दोनों ही हमसे बहुत प्यार करते हैं, जितना प्यार हमें राज्य करते हैं उतना ही प्यार हमें श्यामा महारानी करती है। हम श्यामा महारानी के अंग हैं। श्यामा महारानी तो एक पल भी नहीं लगाएंगे, और धाम धनी तो बहुत मेहरबान है। वो तो बार बार कह रहे हैं, मैं मौका देता हूं ना, एक बार मैं तुम्हें याद करता हूं, और पीछे तुम दोस्ती करो तो भी तुम मेरे सच्चे यार। एक बार तुम याद करो, मैं 10 बेर जी जी करूं। अभी आपको बताया, दोबारा इसलिए बोल रहा हूं, राजी बार बार यही समझा रहे हैं। चलो तुम्हें याद नहीं आ रही, पहले मैं प्यार तुम्हें करता हूं, तुम्हें याद करता हूं, पीछे तुम दोस्ती करो तो भी तुम मेरे सच्चे यार। इससे ज्यादा राजी और हमें कितना लाड दें सुंदर समझ। अब हमें विचार करना है इसी प्रकरण पे। बाकी इस प्रकरण अभी शुरू ही हुआ है, तो कल इसकी चर्चा फिर बाकी करेंगे। अब समय हो रहा है, तो सब मिलके इस चौपाई को दोहराएंगे, 2 नंबर की चौपाई को। और उसके बाद हमारे बीच में मीनू बहन, किरण बहन दोनों आए हुए हैं। तो ये हमें जो अभी मैंने बताया, 16 धाराओं का जल और 4 धाराओं का जल परमहंस ज्वार दास जी ने राज्य से अर्जी करके देखा, तो वो सुंदर साथ भी बड़ा ध्यान देके उसको समझेंगे मीनू बहन से और किरण बहन से। और राज्य की बहुत मेहर मीनू बहन के ऊपर है, हर समय धाम धनी को मिलने की तड़प इनके दिल में रहती है। तो इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब आए और आकर के ये सारा वर्णन, हमारा पुखराज पहाड़ ही चल रहा है, और 1000 हांस की चांदनी से किस तरह से 4 धाराओं का जल आएगा पुखराजी ताल पर, और अदबीज के कुंड में कैसे 16 धाराओं का जल गिरेगा, उसका आज हम वर्णन मीनू बहन जी के मुखारविंद से चर्चनी द्वारा अब ग्रहण करेंगे। सब मिलके पहले चरण सिंह जी के साथ चौपाई दोहरा लीजिए। जो लो देखे न मुख ब्रह्म, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, आत्म रोग कासो कहिए, जिन्हें पीठ गई पर आत्म, जिन्हें पीठ गई पर आत्म, ये रोग क्यों ना मिटे, ए रोग क्यों ना मिटे। चलो देखे ना मुख ब्रह्म, चलो देखे न मुख ब्रह्म,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय।